आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी जस्ट मैं रेडी होके निकल रहा हूँ वट अरुण के लिए, जो यहाँ पे सूर्य देव का टेम्पल है। मिलते हैं। मैंने अभी क्रैब बुक कर लिया है। अब यहाँ पे लिफ्ट से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर। ये वाटर अरुण का मेन गेट हुआ और यहीं पे मैंने टिकट भी लिया था। जो टिकट मुझे अभी 200 बात का पड़ा था। इसमें टिकट के साथ मुझे एक पानी का छोटा सा बोतल मिला था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये साइड से रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारा टेंपल है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये इसका टेंपल है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चालू है। यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही अच्छा है। ये कॉस्ट्यूम है जो लोग यहाँ पे पहन के फ़ोटो शूट करवा रहे थे अपना। ये गेट हुआ, दूसरा गेट है जो आपको वट अरुण के मेन टेंपल की तरफ ले जाएगा। वट अरुण का मतलब बहुत यूट्यूबर कहते हैं सन टेंपल, बट ये सन टेंपल नहीं है। सन को जो चलाते थे, मतलब सन जिस पे बैठते थे, चैरिएटर, उसको कहा जाता था वट अरुण, और अरुण उनका नाम था। तो लोग को यही लगता है कि ये सन टेंपल है, बट ये सन टेंपल नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि दिस इज नॉट सन टेंपल। इसी के सामने चाओ फ्राया रिवर है, जहाँ से आप स्लीपिंग बुद्धा के लिए, आप किंग पैलेस के लिए, आइकॉन सियाम के लिए आप यहाँ से बोट भी ले सकते हो, फेरी। और ये उसका गेट हुआ जो आपको घूम के जाना पड़ता है। यही है आपका वट अरुण, जिसको मेन टेंपल कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत है सामने से। यहाँ पे 3 है इस साइड, और आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। इसको बनाने में चाइना से ब्रोसिलियन लाया गया था। टूटे चाय के जो पार्ट होते हैं, ब्रोकन पीसेस, उनका इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में, और ये धूप में सबसे ज़्यादा चमकता है। ये जो आप देख रहे हो, ये वो टूटे हुए पीसेस हैं। फिर मैं वहाँ से निकल के फेरी पियर की तरफ गया, जहाँ से मुझे फेरी लेनी थी अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था लाफिंग बुद्धा और स्लीपिंग बुद्धा एंड किंग पैलेस। तो फेरी का चार्जेस था 5.5 थाई बात, जो कि बहुत चीप है। और ये आपको दूसरी तरफ इस रिवर के
आपको छोड़ देती है। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं और ज़्यादा देर का सफ़र नहीं था, बस 2 से 3 मिनट आपको लगता है दूसरी तरफ आने में। और यही है आपका स्लीपिंग बुद्धा और ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप अंदर के लिए आप टिकट ले सकते हैं, जो कि मुझे रफली 300 बात पड़ा था। मैंने क्लुक से बुकिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था यहाँ का कि क्या प्रोसेस है और ये मेरे लिए न्यू था, और मैंने अवॉइड किया। और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आपको अच्छा खासा समय यहाँ पे लग जाएगा, तो आप सन स्क्रीन लगा के आना और एक अम्ब्रेला तो ज़रूर लाना क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत पड़ता है। अब तो जब तक आपको वीडियो अपलोड होगा तब तक तो शायद यहाँ पे मानसून शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हिस्ट्री बताया गया है इस टेंपल के बारे में, और यही टेंपल है जहाँ से शुरू हुआ था थाई मसाज का। और थाई मसाज का आप कह सकते हो कि शुरुआत इसी जगह से हुआ था। आगे आने पे आपको ये मेन ग्राउंड का टेंपल है गौतम बुद्ध का, और इसी के सामने ही स्लीपिंग बुद्धा का भी टेंपल है। आपको स्लीपिंग बुद्धा टेंपल देखने के लिए वहाँ पे आपको एक ग्रीन रंग का झोला देंगे जिसमें आपको शूज़ को खोल के रख देना है। थोड़ा आगे जाने पे आपको गौतम बुद्धा का सबसे रेयर पर्ल आपको दिखेगा, जो कि इनके लेक के नीचे लगाया गया हुआ। ये सब बहुत ही रेयर पर्ल है, वर्ल्ड में ये बहुत ही रेयर है और इसे इंपोर्ट कराया गया हुआ है। फिर मैं वहाँ से किंग पैलेस के लिए निकल गया। ये जो आपको दिख रहा है यही है किंग पैलेस, और इसी के राइट साइड में मिलिट्री ऑफ डिफेंस है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चालू है क्योंकि यहाँ पे लोग साफ़ सफाई और यहाँ के प्रॉपर्टी को मेंटेन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। यहाँ के राजा हैं रामा 10। फिर किंग पैलेस में एंट्री लेने के बाद आपको कुछ देर के लिए तो मैंने फुटेज बंद कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी सिक्योरिटी इशू आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नौजवान सेना थे। जो कि किंग पैलेस की एंट्री कॉस्ट है लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 500 बात। और ये वहाँ की रामायणा की चित्रकला है
जो कि पूरी की पूरी किंग पैलेस के बाउंड्रीज पे बनाया गया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कहो या चित्रकला कहो, नक्काशी कहो, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है पूरे रामायण को सभी बाउंड्रीज पे। I'm sorry. फिर जब आप थोड़ी दूर और आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं किंग पैलेस में ही। आगे मैं निकल के मेन पैलेस के लिए बढ़ने लगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेन पैलेस है और ये बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है कोई सेरेमनी होने वाली है 2 दिन के बाद, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी लगे हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को बुलाया गया था। मे बी वे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ से निकल के मैं पियर गया, जो पियर बहुत ही करीब था किंग पैलेस से। वहाँ पे मुझे 30 बात का टिकट लिया, जो कि मुझे आइकॉन सियाम पहुँचाएगा। बोट बहुत ही प्यारा था और एसी बोट थी।
ये आपको हर एक स्टॉपेज पे छोड़ते हुए लेके जाएगी। जैसे कि बीच में आपको अगर उतरना है चर्च गेट तो चर्च गेट भी उतरेगा, यहाँ पे लोग उतरते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको अगर सन टेम्पल जाना है तो सन टेम्पल जो कि वाटर रून है। ऐसे ही ये हर एक स्टॉपेज पे होते हुए आइकॉन सियाम लेके जाएगी। आइकॉन सियाम पहुँच के मैं टिकट चेक करने गया था, जो कि मैंने क्रूज़ बुक किया था, इवनिंग क्रूज़, जहाँ पे मेरा डिनर भी था। तो मुझे वो टाइम बताएं कि आप उसी टाइम पे आना टिकट लेने के लिए। तो मैं तब तक मॉल में आ गया था, आइकॉन सियाम मॉल में, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पे वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद मॉल को मैं वापस टिकट लेने गया। हमारी बोर्डिंग भी चालू हो गई टिकट लेने के बाद। बोर्डिंग के लिए मुझे टर्मिनल 1 पे आना पड़ा। ये भी एक तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है आपको क्रूज़ लेने के लिए। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 बनाया गया, गेट नंबर 1, गेट 2, गेट 3 ऐसे करके। तो मेरा सीट एकदम किनारे में था और यहाँ पे बुफे सारे के सारे वेजिटेरियन फूड तो मैं कहूँगा बहुत कम था, पर हाँ फ्रूट्स थे अच्छे खासे। जो नॉनवेज हैं उनके लिए बेस्ट है। तो ये बेस्ट शाम इसी की तरह गुजरा। यहीं पे गाना भी चल रहा था और मौसम अचानक से, जैसा मैंने कहा था, अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गया। ये आपको पूरा का पूरा राउंड ट्रिप कराती है, लेके जाएगी आपको ये ब्रिज तक और ब्रिज से ही वापस घुमाती है। ये आपको इसमें आने वाले चर्च, वाटर रूम, किंग पैलेस सभी कुछ आप देख सकते हो क्रूज़ पे बैठे हो। और रात के वक्त में लाइटनिंग भी शुरू हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। बारिश ख़त्म हुई तो मैं आगे वाले डेक पे आ गया क्रूज़ के, और इसी के साथ मैं वीडियो भी यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।